बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बेसन की बूंदी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि इसे कैसे बनाया जाता है और कैसे आप स्टोर करके पूरा महीना रमज़ान के आराम से इसे खा सकते हैं। तो जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैं बेसन ले रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे से छान के साफ़ कर लिया है। ठीक है, 1.5 कप मैं यहाँ बेसन ले रही हूँ और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। तो इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कि ये बेकिंग सोडा और नमक इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे और पानी आपने एकदम से सारा नहीं डाल देना कि बैटर आपका एकदम से बहुत पतला हो जाए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता डाल के आपने इस तरह से इसे मिक्स करते रहना है और चेक करते रहना है कि कहाँ तक ये पहुँचा है। हमें बहुत स्मूथ सा बैटर इसका चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा हो। लेकिन ये देखिए अभी ये गाढ़ा है, इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। बिल्कुल इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के आपने बनाना, एकदम से नहीं बना लेना पानी सारा डाला और बन गया। ऐसे ये आपका पतला भी हो सकता है। ठीक है, ये देखें अब ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है हमारा बैटर। ये देखें बिल्कुल आपने इस तरह का बनाना है। इस तरह जब इस स्टेज पे आपका बैटर आ जाए तो आपने इसे 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख देना है। 10 मिनट स्टे के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल का डालेंगे और ऑयल डालने के बाद हमने फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। चलें जी, 2 से 3 मिनट हो गए, ये हमारा बैटर बिल्कुल अब रेडी है। तो इस चम्मच के साथ ये जो घर में चावल वगैरह बनते हैं ना, इस चम्मच के साथ मैं ये बूंदियाँ बनाने लगी हूँ। मैं ये ले रही हूँ छोटे वाली, मैंने बूंदियाँ बनानी है। अगर आपने बड़े साइज़ की बनानी हो तो बड़े सुराख वाला आपको ये चम्मच चाहिए होगा। तो यहाँ मैंने ऑयल ऊपर रखा है। अब चेक करते हैं, थोड़ा सा बैटर को ड्रॉप करते हैं इसमें। तो ये देखें ये बैटर हमारा ऊपर आ गया, इसका मतलब ये बूंदियाँ बनाने के लिए रेडी है। ठीक है, अब इस तरह से हम अपने बैटर को ड्रॉप करेंगे इसके अंदर। तो ये देखें बूंदियाँ बन के ये बाहर निकलना शुरू हो गई है, देख रहे हैं ना ऑयल के ऊपर। तो जितना आपका बर्तन हो ना, सिर्फ उतनी सी बूंदियाँ आपने इसके अंदर ड्रॉप करनी है। उसके बाद आपने बैटर को साइड पे कर लेना है और इसे हल्की आंच के ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं, हल्की आंच के ऊपर आपने इसे इस तरह से पकाते जाना है। हल्का हल्का सा चम्मच साथ में हिलाते जाएं। तो ये देखें कितना परफेक्ट हमारी बूंदी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी आपको पता है 1 से 1.5 कप जो बेसन, उससे कितनी सारी बूंदियाँ आपकी बनके तैयार हो जाएंगे। पूरे महीना आप सुकून से खा सकते हैं। ये देखिए प्लेट भर के मेरी ये बूंदियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप इससे ऐसे भी खा सकते हैं, यानी कि चाट मसाला वगैरह डाल के ऐसे भी आप खा लो। चाट मसाला ना भी डालो तो आप इसे वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, बड़ी मज़े की लगती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि रमज़ान में आप इसे पूरे महीने के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप बाज़ार में आपको आराम से इस तरह प्लास्टिक के बैग मिल जाएंगे। इस तरह से आप अपनी तमाम बूंदियों को इसके अंदर रखें और रख के आप ऊपर से ये जो ज़िप लॉक बना हुआ है इसे आप लॉक कर दें। तो आपकी पूरा महीना ये बूंदियाँ ख़राब बिल्कुल नहीं होंगी। जब ज़रूरत हो निकालें, खाएं और मज़े करें और रोज़ों में सुकून से इंजॉय करें आप। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि कि ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ और आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करती रहूँ। तो चलें अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।